हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण मीना। वेलकम टू एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइलम्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था जनरल और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट एवरी फाइलम। ठीक है, जैसे कि बॉडी सिमेट्री, सिलोम, ठीक है, अरेंजमेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर हम सीधे फाइलम्स पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है किंगडम। किंगडम के नीचे आता है फाइलम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो होता है वो दो वर्ड से मिलता है। पहला होता है पोरी और दूसरा वर्ड होता है फेरा। पोरी का मतलब होता है पोर्स। ठीक है, जिनकी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडीज पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, और उन पोर्स को क्या करते हैं, वो बियर करके रखते हैं, पहन के रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक फोटो बना हुआ है। यहाँ पर एक पोरीफेरा फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी पर आप देख सकते हैं पोर्स हैं। ठीक है ना। अब ये जो पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स, ये इनकी पूरी पूरी बॉडी पर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, ये अपना रेस्पिरेशन या फूड लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इनके जनरल फीचर्स पर। सबसे पहला होता है मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, इस फाइलम के अंदर आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जेस बोलेंगे। दे आर मरीन, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब दे कैन नॉट बी डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट फ्रॉम एनी प्लेन। ठीक है, जिसके बारे में हम पिछले फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके अंदर जो दो जर्म लेयर मिलेगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एसिलोमेट एंड हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हो गया, इनके जो कॉमन फीचर्स हैं उसके अंदर सबसे कॉमन चीज़ क्या हो गई, सबसे पहली चीज़ हो गई कि दे आर मरीन। उसके बाद क्या हो गया, एसिमेट्रिकल होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, एसिलोमेट होंगे और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। उसके बाद क्या होंगे, स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। अब इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, वाटर सेंटर्स इनटू द माइन्यूट पोर कॉल्ड ऑस्टिया। जिस पोर्स के अंदर से इंटर होगा वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। एंड गोज इनटू द स्पॉन्जोसिल, बॉडी कैविटी को क्या कहता है, स्पॉन्जोसिल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्टियम। ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है, वाटर जो होता है इनकी बॉडी में कहाँ से इंटर होता है, ऑस्कुलम से इंटर होता है। ऑस्कुलम से बॉडी के अंदर इंटर होगा, या फिर इनकी बॉडी पर जो पोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू इनकी जो बॉडी होती है उसकी कैविटी में जो बीच में खाली स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसेल। तो वाटर जो इंटर करता है कहाँ से करता है, ऑस्टिया से इंटर करता है। वो ऑस्टिया से जब वाटर इंटर करता है, यहाँ पर स्पॉन्जोसिल पर वो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये जो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है। तो दिस पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब देखिए होता क्या है, जब वाटर इंटर हुआ वाई ऑस्टिया, तो वाटर के साथ क्या होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जैसे कोई फूड पार्टिकल डिजॉल्व है या फिर गैसेस डिजॉल्व है। तो जो भी चीज़ वाटर्स के अंदर डिजॉल्व है वो क्या हो गई, उस वाटर के साथ इनकी बॉडी कैविटी में आ गई या फिर स्पॉन्जोसील में आ गई। अब इस स्पॉन्जोसील, ये जो स्पॉन्जोसील है पूरी तरीके से क्या होती है, वाटर से फिल हो जाती है। एक बार ये स्पॉन्जोसील वाटर से फिल हो गई तो इसके अंदर से इनकी सेल्स क्या कर लेती है, इंडिविजुअल सेल्स गैसेस का एक्सचेंज कर लेती है, या फिर जो भी उनको इस वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स आए उस फूड पार्टिकल्स को ले लेगी। उसके बाद जो वाटर बचा उसको क्या करेगी, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइप से वाटर को फिल्टर करने का काम कर रही है, इसलिए इनको हम वाटर फिल्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इनके अंदर खास बात क्या होती है, इनके अंदर मिलती है कोनेकोसाइट सेल्स। ठीक है, कोनेकोसाइट सेल्स कौन सी होती है, कोनेकोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। ठीक है, तो जो स्पॉन्जोसील है, ये जो बॉडी कैविटी हमने पढ़ी है, स्पॉन्जोसील जो बॉडी कैविटी है, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, कोनेकोसाइट सेल्स। कोनेकोसाइट सेल्स क्या होती है, कोनेको और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। डाइजेशन इसके अंदर कौन सा टाइप का मिलता है, इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन मिलेगा। ठीक है, डाइजेशन होता है दो टाइप का, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इसके बाहर कोई फूड पार्टिकल है, तो ये जो सेल करेगी इसके ऊपर क्या करेगी, पहले एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इस पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे और फिर ये सेल जो होगी इसको क्या करेगी, डाइजेस्ट कर लेगी, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी बॉडी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी डाइजेशन हो रहा है वो सेल के बाहर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगी वो सेल के अंदर होगी। ठीक है, मतलब सेल के बाहर ना होकर सेल के अंदर जब डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है तो उस टाइप के डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल मेडअप ऑफ स्पिंक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर्स। इनकी जो बॉडी होती है वो काय की बनती है, स्पॉन्जियन फाइबर्स की बनती है।
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर हर्माफ्लोरोडाइट। मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है, एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल या फिर हर्माफ्लोरोडाइट। स्पॉन्जेस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और फिर हर पार्ट जो होता है वो नई बॉडी बना लेता है। तो इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट्स का मतलब वही मेल गैमेट बनेगा, दूसरे स्पॉन्जेस से फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे और क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। मतलब क्या होता है कि एक स्पॉन्जिस के अंदर क्या बन जाएगा, मेल गैमेट बन जाएगा, दूसरी स्पॉन्जिस के अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट बन जाएगा, और ये जो गैमेट होता है मेल से फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा। दूसरी बात क्या होती है, जो इनका लार्वा होता है ना, वो क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब वो उसकी लोकेशन को चेंज कर सकता है। बट जो एडल्ट होता है वो क्या होता है, सेसाइल होता है, मतलब जो एडल्ट होगा वो एक जगह पर फिक्स होता है, बट जो लार्वा होता है वो क्या होता है, उसकी लोकेशन चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आप देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहला होता है साइकॉन। साइकॉन को क्या कहा जाता है, साइकॉन का दूसरा नाम होता है स्काइफा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया आपका साइकॉन या स्काइफा। दूसरा हो गया स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये जो साइकॉन है ये तो मरीन वाटर में मिलता है, पर जो स्पॉन्जिला होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। साइकॉन के अंदर देख लीजिए, फर्स्ट वाला ए वाला है ये है साइकॉन, बी वाला जो है सेकंड वाला ये क्या है हमारा, स्पॉन्जिला, सॉरी बी वाला है यू स्पॉन्जिया, ठीक है। तो यू स्पॉन्जियो को हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। मतलब क्या होता है, नहाने के लिए कभी कभी क्या होता है इन स्पॉन्जेस का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। तो यू स्पॉन्ज हो गया बाथ स्पॉन्ज। और सी वाला जो है वो क्या है, स्पॉन्जिला, मतलब दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जेस के तीन एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला हो गया साइकॉन या फिर स्काइफा, दूसरा हो गया स्पॉन्जिला या फिर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और तीसरा हो गया यू स्पॉन्जिया, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, यहाँ पर हमारा डिस्कशन पूरी तरीके से एंड हो गया है, ठीक है। इस पूरे के पूरे फाइलम में आपको क्लियर हुआ होगा कि हमको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली बात ये